जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज फिर से हम छत्तीसगढ़ के राजधानी कहे जाने वाले रायपुर में मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं पंचशील बुद्ध विहार के, जो आता है WRS कॉलोनी रायपुर में। इस वक्त मैं विहार के बाहर मौजूद हूँ। सारे उपासक उपासिकाएं हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो पंचशील बुद्ध विहार है, पंचशील बौद्ध कल्याण समिति द्वारा संचालित किया जाता है। क्या खासियतें हैं इस विहार की, किस तरह से यहाँ पर धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरह के संस्कार यहाँ पर बच्चों को दिए जा रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती है, सब कुछ जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये खूबसूरत सा सफ़र। आइए। दर्शकों, वक्त है सभी के साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें हमेशा की तरह।
एकनाथ मिश्राम यहाँ का प्रेसिडेंट पहले रह चुका हूँ और उसके बाद में ये बौद्ध विहार का भूमि पूजन सुरेशुसई धारा 1984 में इसका भूमि पूजन हुआ है। उसके बाद में दलाई लामा में आए, उन्होंने भी यहाँ 5,000 रुपया डोनेट किया है। ये जितने भी सब पुराने आदमी थे हमारे जो बौद्ध विहार के, वो सब ऊपर चले गए हैं, सिर्फ 2 ही जने बचे हैं अपन लोग। सभी को मेरा जय भीम। 12 जून सन 1984 को बुद्ध मूर्ति की स्थापना परम पूज्य वदंत आर्य नागार्जुन सुरसई के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ था। उस समय से आज तक चल रहा है और यह जो बुद्ध विहार है भव्य रूप उनके कार्यक्रमों के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और हमने जो भी शुरुआत से हम जो जुड़े थे, हमारा यही उद्देश्य था कि प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिकाएँ और छोटे बच्चे धम्म का आचरण करें और धम्म का प्रचार प्रसार करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं पंचशील WRS बुद्ध विहार की महिला समिति की अध्यक्ष हूँ और मैं इस विहार में विहार के लिए जो माहिती दे रही हूँ वो है कि इस पंचशील बुद्ध विहार के जीर्णोद्धार मतलब पुनर्निर्माण पश्चात दिनांक 17 मार्च 2019 को संघकाय फाउंडेशन थाईलैंड द्वारा प्राप्त तथागत महाकारुणिक गौतम बुद्ध की मूर्ति का स्थापना एवं अनावरण परम पूज्य भदंत नागार्जुन आर्य सुरई ससई जी द्वारा सुरई ससई जी के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ। सभी को जय भीम। मैं अभी पंचशील बौद्ध कल्याण समिति में वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गजेंद्र डोंगरे है और पंचशील बौद्ध कल्याण समिति एक पंजीकृत संस्था है और प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव होता है। समिति के द्वारा यहाँ विभिन्न प्रकार के गतिविधि की जाती है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती की रैली, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम, प्रत्येक माह की पूर्णिमा, प्रत्येक रविवार को यहाँ पे संध्या 7 बजे वंदना का कार्यक्रम हो जाता है। महापुरुषों की याद में हम वृद्धाश्रम में जाकर फलदान और वृक्षारोपण ये इत्यादि का कार्य हम करते हैं। समय समय पर यहाँ वर्षावास में अभी हम बंते जी को, धम्मचारी को और भी जो हमारे धम्मगुरु यहाँ पे आकर अपना प्रचार प्रसार करते हैं। शिक्षा का प्रचार के लिए भी हम प्रयासरत है और गरीब बच्चों को हम यहाँ पे पेन पेंसिल भी दान कर रहे हैं। दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली और जो फूलों की सजावट आप देख रहे हैं वो इन 4 उपासिकाओं ने की है। इसके लिए मैं अपना विहार अपनी आवाज़ की ओर से इन्हें साधुवाद कहता हूँ और ये इसी तरह से अच्छे कार्य करती रहे, इस तरह की मंगल कामनाएं इनके साथ करता हूँ। जय भीम। दर्शकों, शुरू कर रहे हैं सवाल जवाब। अश्विन जी से गुजारिश करता हूँ कि एक बार कैमरा घुमाकर सबको दिखा दें कि भाई कितने उपासक उपासिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं सवाल जवाब के लिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं पूरा विहार भरकर यहाँ पर उपासक उपासिकाएं मौजूद हैं और इसी तादाद में हमेशा ये विहार में आते हैं। हर रविवार को विशेष प्रार्थना यहाँ पर होती है। तो आप सब तैयार हैं? दर्शकों, आपको आवाज़ से लगा कि ये लोग तैयार हैं? तैयार है? ये जबरदस्ती वाला लगा ना? चलिए खैर शुरू करते हैं हम। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामी, इसका मतलब किसको पता है? एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं प्रणीता डोंगरे रायपुर से इस पंचशील बुद्ध विहार समिति की महिला अध्यक्ष। जी बताएं क्या जवाब है? मैं चोरी करने से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। एक ही तो हाथ ऊपर हुआ था और जो जवाब मिला वो मिल गया है गलत। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी माता जी का नाम क्या था? आ जाए, एक ही हाथ ऊपर हुआ है। जय भीम।
जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम प्रिया डोंगरे है। मैं इस पंचशील बुद्ध विहार की सदस्य हूँ। जी, जवाब बताएं। इसका जवाब है महामाया। पक्का? महामाया है कि महामायावती है? महामाया। महामाया है। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। इसी से संबंधित एक और सवाल करता हूं। जब महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी माताजी का परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद उनकी देखभाल किसने की थी? उनकी कौन जो थे उन्हें आगे उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनका नाम क्या है? आ जाए। जय भीम। आपका परिचय दें। शेवंता भावे। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनका पालन पोषण उनकी माताजी के परिनिर्वाण के बाद किसने किया था? गौतम। क्या नाम था पूरा? उनका नाम पता नहीं मुझे। आपने हाथ ऊपर किया था, आ जाए। 2 हाथ मुझे नजर आए थे दर्शकों। इन्होंने पहले किया था, फिर इन्होंने किया, तो सेकंड चांस इन्हें दे रहे हैं हम। यहाँ आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय। मेरा नाम सविता विजय गजबे। मैं करुणा बुद्ध विहार समिति की अध्यक्ष हूँ। जी बताएं क्या जवाब है? महाप्रजापति, इनका बुद्ध को पालन किया। महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध दोनों था, लेकिन मिक्स करना जरूरी था। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए। महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बहुत करोड़पति वाले तो सवाल ही नहीं किए मैंने, बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को अभी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके पुत्र का नाम क्या था? बच्चों ने भी हाथ ऊपर किए। बच्चे आ जाए पहले, तो कोई भी आ जाए, दोनों तीनों जो भी आना है। अपना परिचय दे दो। सांजलि मेश्राम, सृष्टि कोल्हटकर, मयूरी डोंगरे। ओके, अभी तीनों को एक साथ में नाम बोलना है। 1 2 3। राहुल। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए 3 बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। अब मुझे लगता है कि अब सवाल जवाब मैंने यहीं समाप्त करने चाहिए। तो एक सवाल, आखिरी सवाल और कर रहा हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके पिताजी का नाम क्या था? आ जाए भाई, इधर भी हाथ ऊपर हो गए अभी युवाओं में। जय भीम। सर मेरा नाम प्रशांत कुमार डोंगरे है और जी। मैं इस पंचशील बुद्ध विहार का सदस्य हूँ। जी बताएं क्या जवाब है? सर वो तथागत गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। बिल्कुल, महाराजा शुद्धोधन, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए सवाल जवाब मैं अभी यहीं ब्रेक करता हूँ। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, ये यहाँ तक है। खिलाड़ी के रूप में उपासक उपासिकाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये सारे के सारे उत्सुक है खेलने के लिए भीम का दीवाना। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें, कि इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें मेरे कहते से ही करके दिखा देना है, और बस जो करके दिखा देगा वो हमारा विनर होगा। आप समझ गए? जो हमेशा देखते हैं, जो नहीं समझे वो ये देखने के बाद समझ जाएंगे। तो आप जो ऑडियंस यहाँ पे बैठे, आप सब लोग जज हैं। आपको देखना है कि जो मेरे बोलते से ही करके दे देगा वो अपना विनर होगा। ठीक है ना? इतने सारे स्पर्धक हैं, तो जज भी हमारे पास में बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, उपासक उपासिकाएं ढेरों है हमारे पास यहाँ पे जो गेम नहीं खेल रहे हैं। ये गेम नहीं खेल रहे इसलिए पछताएंगे कि हम क्यों नहीं खेले, और जो खेले वो देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है? ओके, नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए। फिर से इतने धीरे नहीं चलेगा। ओके दर्शकों, इन सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी ने छूकर दिखा भी दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक
और वहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये ऐसे ही रहते हैं या क्या होता है, ये तो मुझे पता नहीं भाई। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भीम का आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्लियर आ रही है? ओके। अब आप सभी को हाथ फ्री कर लीजिए। पहले आप सभी को मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है। ठीक है, हाथ खोल दीजिए सर। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। ये पिछले 8 वर्षों से होता आया है, आगे भी हजारों वर्षों तक होता रहेगा। मैं तो 1000 वर्षों रहूंगा नहीं, लेकिन ये चीज़ तो हमेशा होती रहेगी कि जब जब हम जय भीम वाले जय भीम कहेंगे तो यहीं से कहेंगे, और जब यहाँ से जय भीम निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या है। मैंने इनसे कहा पकड़िए पैर और इन्होंने पकड़ लिए कान। इसका मतलब यही हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है। इसीलिए मैं फिर से एक बार सीना तान के कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये यहाँ से हमारी रेलगाड़ी शुरू हो रही है। ये यहाँ पे महिला डिब्बे खत्म हो जाते हैं और ये 3 डिब्बे यहाँ पे शुरू हो गए। ये पूरी रेलगाड़ी हमारी, यानी कि ये बच्चों की रेलगाड़ी है हमारी, जो एक गेम खेलती है। ये गेम खास करके बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। इस गेम का नाम मैं फिर से भूल गया हूँ, जैसे मैं भूल जाता हूँ। गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर। बस बस बस, मेरी याददाश्त आ गई है। दर्शकों, मुझे सुनाई दिया है और मेरी याददाश्त आ गई। गेम का नाम है नागपुर कानपुर। हाँ, तो ये वाला ये नागपुर है और ये वाला ये कानपुर है। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं दर्शकों, आप वैसे ही रहिए। बड़ा आसान है, बस यूं खड़े रहना है, ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज स्पीडली करनी है। अब हमारे बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इधर देखो, ऐसे करो, फिर से नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो। आपका समय स्टार्ट, फास्ट। यहां से स्टार्ट करो जल्दी। ये देखो किधर जा रहा है, इसका तो नागपुर कानपुर का रास्ता ही चुक गया। जल्दी फास्ट। ये देखो, ये नागपुर छोड़ नहीं रही है। अरे भाई, दीक्षा भूमि वही है। जल्दी जल्दी फास्ट। ये यहाँ क्या, यूं करना है। फास्ट फास्ट। पेट्रोल खत्म हो गया है, जल्दी। इधर क्या हाल है? इनका कुछ नहीं हो सकता, इसका भी पेट्रोल खत्म हो गया। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं। वक्त है आगे बढ़ने का। आइए दर्शकों, बढ़ते हैं आगे।
दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं, आज भी लेने जा रहे हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर ली होगी और इसका पालन भी आप कर रहे होंगे। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हो? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हो? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभा, अब आप भी निभाए। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आम्ही तुम्ही पण करा। तो दर्शकों, ऐसा था ये छत्तीसगढ़ रायपुर का पंचशील बुद्ध विहार जो आता है WRS कॉलोनी रायपुर में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की। यह व्हाट्सएप नंबर, इसके ज़रिए आप आपके विहार की समस्त जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ाया, एक कदम आपको बढ़ाना है। हो सकता है अगला विहार आपका अपना विहार हो। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। और अगर आप छत्तीसगढ़ में ही रहने वाले हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी आशीष जी चौहान, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिर बस बने रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहिए आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।